नमस्कार, प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। हम ग्लोबल पंजाब के नॉर्थ अमेरिका के दर्शकों का और संगत टीवी के यूके और यूरोप के दर्शकों का भी स्वागत करते हैं। लंबे समय से पर्यावरण और वन मंत्रालय सुखना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के इर्द गिर्द के कुछ इलाके को इको सेंसिटिव जोन घोषित करने की मांग कर रहा था। अब चंडीगढ़ प्रशासन ने इस संबंध में प्रस्ताव मंत्रालय को भेज दिया है। चंडीगढ़ प्रशासन ने सुखना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के इर्द गिर्द 2 से पौने 3 किलोमीटर दायरे में इको सेंसिटिव जोन घोषित करने का प्रस्ताव वन और पर्यावरण मंत्रालय को भेज दिया है। यहां से मंजूरी मिल जाती है तो इस दायरे में कोई भी हाई राइज बिल्डिंग प्रोजेक्ट मुमकिन नहीं होगा। दरअसल केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के 10 किलोमीटर के आसपास के क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन घोषित करने को कहा था, लेकिन सुखना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के इर्द गिर्द करीब 36 किलोमीटर का क्षेत्र आता है, जिसमें से सिर्फ 2 से 3 किलोमीटर का ही हिस्सा चंडीगढ़ में आता है, जबकि बाकी क्षेत्र पंजाब और हरियाणा का है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा हाल ही में नेशनल पार्कों और अभयारण्यों के लिए इकोसिस्टम जोन के लिए जारी किए गए दिशा निर्देशों में ये साफ तौर पर कहा गया है कि प्राकृतिक जल ग्रहण क्षेत्र में किसी तरह की गंदगी या ठोस कचरा नहीं डाल सकते। इसलिए एक बार जब किसी क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया जाता है तो उस क्षेत्र में कोई भी बड़ा निर्माण कार्य जो बहुत कचरा छोड़ता हो की इजाजत नहीं दी जाएगी। केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा पर लंबे समय से सुखना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के इर्द गिर्द के क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन घोषित करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने को कहा जा रहा था। चंडीगढ़ प्रशासन ने अपना काम कर दिया है, अब बारी पंजाब और हरियाणा की है। सुखना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के आसपास के इलाके को इको सेंसिटिव जोन घोषित करने से पर्यावरण पर क्या असर पड़ेगा, आसपास के इलाकों में इमारतें जो बनी हैं उनका क्या होगा, इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पल्लव मुखर्जी, चंडीगढ़ नगर निगम के पूर्व पार्षद रह चुके हैं, सुरेंद्र बाघा आर्किटेक्ट है और साथ ही हमारे साथ अर्शिंदर कौर भी मौजूद हैं, इको एंड एग्रो रिसोर्स मैनेजमेंट की संस्थापक हैं और पर्यावरण से जुड़े मुद्दों पर काम करती रही हैं। पल्लव जी, आपसे इस चर्चा की शुरुआत करना चाहेंगे। अब जब इसे इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर कर दिया जाता है तो क्या फर्क पड़ेगा? मेरे हिसाब से तो पहले दिस चॉइस ऑफ वर्ड कि सिर्फ 2 किलोमीटर की बेल्ट है या 10 किलोमीटर का बेल्ट है इज लाइक फनी। अकॉर्डिंग टू मी यू फॉरगेट अबाउट दिस 2 किलोमीटर जोन, द एंटायर वर्ल्ड इज इन इको सेंसिटिव जोन, द एंटायर इंडिया, द एंटायर स्टेट ऑफ पंजाब, हरियाणा, एवरी bit of it. पर इमारतें तो बनती ही रहेंगी। No, but that doesn't mean eco-sensitive zone doesn't mean you can't make a building in it. The thing is कि you have to take care of the the ecology of that place. अब वो ecology जो है वो शब्द किसी को समझ तो आता नहीं है जी। हालांकि आजकल स्कूल कॉलेजेस में पढ़ाना शुरू किया जा रहा है क्या उसमें? Basically one has to realize कि all life is sustained by resources which are natural जी। जो कि बड़े तेजी से गायब हो रहे हैं। बिलीव इट और नॉट, आजकल अब जैसे चिड़िया की बात है, सिंपल थिंग, स्पैरोज जब मैं छोटा होता था उस टाइम होते थे, अब ढूंढनी पड़ती हैं। नहीं है इसी, एंड दैट इज सिंपली बिकॉज ऑफ अ मैन मेड हैजर्ड कॉल्ड रेडिएशन। और ये रेडिएशन किस लिए? ये जितने भी सेल फोन टावर्स, सिमिलरली ऐसे बड़े कुछ मतलब बहुत सारे चीज़ें ऐसे हैं जिससे कि हमने मतलब इकोलॉजी को रगड़ दिया है, लेट्स पुट इट दैट वे। People don't care. Now in a state like Kerala for example, वहाँ the political parties decide कि यहाँ कौन सा crop उगेगा। अच्छा, पंजाब में और हरियाणा में you can visualize पंजाब which was not a rice eating state just shifted to rice because के पैसा ज़्यादा मिल रहा है। और 1 किलो राइस उगाने के लिए would you believe it if I tell you कम से कम 3000 लीटर पानी लगता है। मतलब पर्यावरण के बारे में कोई नहीं सोच रहा। कोई सोचता ही नहीं है। सो ये बड़ी प्रॉब्लम है। अब तो होता क्या है कि सम ऑफिसर कम्स अप विद अ नाइस वर्ड लाइक इको सेंसिटिव जोन। अगर ऐसा होता है तो इससे कुछ फर्क पड़ता भी है या नहीं? नो चांस, मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं। शायद हो जाए कि 2-4 बिल्डिंग को बंद कर दिया जाए, पर उससे क्या फर्क पड़ता है? अब जो इकोलॉजी है इज नॉट कंट्रोल्ड, इट इज बाय अ पॉलिटिकल क्या कहते हैं डिमार्केशन जी। अब यदि यहाँ गंद फैलाएंगे चंडीगढ़ में, अब जैसे लेट्स पुट इट दिस वे, पंजाब में एरिया है भटिंडा के नीचे, लेट्स पुट इट दिस वे, दोज एरियाज आफ्टर भटिंडा, क्या नाम है, मुक्तसर वगैरह, दे आर लो लाइंग। चंडीगढ़ के हिसाब से कम 600-700 फुट नीचे हैं। जब बारिश होती है सारा यहाँ का गंद जाके वहाँ पड़ जाता है। आप चाहे पॉलिटिकल बाउंड्रीज जितने मर्जी बना लें,
you can't stop nature. पानी को रोका नहीं जा सकता यहाँ से वहाँ जाने में। हाँ, आप वो कनाल बना के जो भी पानी की प्रॉब्लम चलती रहे वो तो बात ये की चक्कर बातें हैं। है, हाँ। सुरेंद्र, आपको क्या लगता है ये जो इको सेंसिटिव जोन, जैसे पल्लव जी कह रहे हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 किलोमीटर का दायरा तो सिर्फ चंडीगढ़ में आते, बाकी का तो पंजाब और हरियाणा के क्षेत्र में जा रहा है। एक्चुअली जब इसको बनाने की बात चली थी तो शुरू में देयर वाज ए कॉन्सेप्ट दैट पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ मिलके वो 28 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है उसको इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर करेंगे, बट ड्यू टू हुआ नहीं ऐसा कुछ भी। रेडिटेपिज्म की वजह से वो हुआ नहीं। देन बिकॉज ऑफ नोटिसेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द एनफोर्समेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दे डिसाइडेड कि हम अपना काम खत्म कर दे ताकि हमें कोई ना पूछे। I think in isolation, as Pallav Mukherjee sir has described, it is not going to make a difference. अगर वो टोटल स्ट्रेच को लेके कुछ काम करें तो शायद कुछ उसमें फायदा हो सकता जैसे है। मंत्रालय ने 10 किलोमीटर का दायरा कहा है इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर करने को, सभी राज्यों और सभी केंद्र शासित प्रदेशों को ये निर्देश हैं। आपके हिसाब से 10 किलोमीटर का दायरा भी कम है? नहीं, it is site specific. In the case of Chandigarh, I think because we are having 3 boundaries, Punjab, Haryana and Chandigarh. तो एक तो इन 3 states का आपस में coordination होना चाहिए और फिर they should decide that under the given situation इसमें क्या करना चाहिए और इसमें क्या गाइडलाइंस होगी, कितना स्ट्रेच रखना है और उसमें कितने में इको सेंसिटिव है। it is site specific problem. हाँ। अर्शंदर, आप पर्यावरण से जुड़े मुद्दों पर काम करती रही हैं। इको सेंसिटिव जोन अगर डिक्लेयर कर दिया जाता है तो कितना फ़ायदा पहुंचेगा? मेरी ये राय है कि क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट के रेगुलेशन के हिसाब से, जैसे आपने भी कहा कि 10 किलोमीटर तो उनकी नोटिफिकेशन के हिसाब से होना ही चाहिए। अभी क्या हो रहा है कि अगर, क्योंकि हम सुखना लेक के बारे में ही बात कर रहे हैं, तो जितनी नॉर्मल स्ट्रिप्स भी हैं उनको हम कार पार्किंग के लिए जो ग्रीन स्ट्रिप्स हैं उनको उधेड़ते जा रहे हैं और हर जगह हम लोग कार पार्किंग के लिए बना रहे हैं। तो अगर तो चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने इतना सा ये कहा है और अगर वो उसके ऊपर जूझे रहते हैं कि ये मिनिमम 2 to 3 किलोमीटर, मतलब चंडीगढ़ वाला जो पेरिफेरी एरिया है वो कायम रहना चाहिए इको सेंसिटिव जोन के लिए, तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि कम से कम चंडीगढ़ के व्यू पॉइंट से ये उनका एक अच्छा स्टेप है। इस चीज़ को मैं सेकंड करती हूँ, जैसे बागा साहब ने कहा कि एक लैटरल जो कम्युनिकेशन है वो तीनों यूनियन टेरिटरी और स्टेट्स के दरमियान रहनी चाहिए, ताकि क्योंकि बहुत सारा जो ट्रैफिक है और बहुत सारे जो परचेजर्स हैं जो मतलब यहाँ के लिए प्रपोज्ड प्रॉपर्टी है वो ज़्यादातर हरियाणा और पंजाब से ही आएंगे। ठीक है, तो जो वाहिकुलर ट्रैफिक है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, दबाव ज़्यादा पड़ेगा, बहुत ज़्यादा पड़ेगा, सैनिटेशन का दबाव बहुत ज़्यादा पड़ेगा। और अखबारों में आ ही रहा है कि जैसे नया गांव में तो जो उसकी जिसके साथ कनेक्टिविटी है वहाँ पर तो सैनिटेशन का कोई है ही नहीं है, अभी कोई फैसिलिटेशन ही नहीं है वहाँ पर। तो जस्ट फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब जो चंडीगढ़ ने कदम उठाया वो ठीक है, पर ज़्यादा ज़रूरी ये है कि एक को मैनेजमेंट, माने कि स्टेट और यूनियन टेरिटरी, मैं उसी बात को रीइंस्टेट कर रही हूँ, अगर वो आगे बढ़ के चलते हैं तभी कोई लाभदायक फायदा हो सकता है। मतलब इसमें कुछ और भी करने की जरूरत है, सिर्फ यही नहीं कि सुखना के आसपास के इलाके को आप इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर करें। मतलब ये भी कहा जा रहा है कि अभी जो अगर डिक्लेयर कर दिया जाता है 2 किलोमीटर के दायरे को, उसके बाद आएगा पंजाब और हरियाणा जहाँ 10 किलोमीटर कहा जा रहा है कि ये दायरा होना चाहिए। यहाँ जो इमारतें बनी होंगी उनका क्या होगा? क्योंकि अगर डिक्लेयर किया जाता है तो जाहिर है उन पर असर पड़ेगा, और अभी तो मिनिस्ट्री अपनी लोगों को अपनी आपत्तियां दर्ज कराने का मौका भी देगी, यानी इस पर ऑब्जेक्शंस आएंगी। नाउ दिस इज एन इंटरेस्टिंग सिचुएशन जो आपने बताया। अब रिसेंटली मतलब कई साल पहले देयर वाज अ सिचुएशन कि बॉम्बे में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ बॉम्बे बिकेम प्रोएक्टिव एंड दे स्टार्टेड इशूइंग नोटिसेस टू बिल्डिंग्स व्हिच वर नॉट सैंक्शनड। जी। So one lady who was 85 years old and was born and brought up in a house, after 85 years she was told कि this house is illegal. 80 साल वहाँ गुजारने के बाद मतलब it becomes a political and a bureaucratic डंडा। यानी आपको लगता है ये मामला लंबा खींचेगा? हाँ बिल्कुल। I mean this business of some bunch of
how do I put it? I don't want to use such words. A bunch of bureaucrats decide this zone is eco-sensitive. चलो भाई सारे बिल्डिंग टा दो. Obviously everybody go running बट around. उस पर ऑब्जेक्शंस जब दर्ज कराई जाएंगे तो जाहिर है ये मामला आगे तक जाएगा. कौन ऑब्जेक्शन करेगा? Only those people who have the power and the जी. money. जिनकी इमारतें हैं वहां पर, हाँ. जाहिर सी What बात about है. the poor people? They'll get pushed out. जी. ऐसे है ना जिन अब जब take a place like let's say this place next to engineering college. जी. इंजीनियरिंग कॉलेज की बाउंड्री वॉल है. बाउंड्री वॉल के साइड साफ सफाई है, दूसरे साइड पे जहाँ नया गांव है बहुत ही बुरा हाल है. क्योंकि वो एरिया इस दायरे में नहीं आता. इट्स इन पंजाब. इट्स इन पंजाब एंड देयरफॉर द सीवरेज, द वाटर सप्लाई, द ड्रेनेज, ये राज्यों की सरहदों की लड़ाई है. बिल्कुल ऑल द वे. सुरेंद्र, कैसे मतलब ये मसले फिर कैसे सुलझेंगे? आप अभी तो प्रस्ताव तो चलिए भेज दिया, काम हो गया, क्योंकि ऊपर से दबाव पड़ रहा था मंत्रालय का. मंत्रालय ने कहा था कि अगर आप नहीं भेजेंगे तो हम 10 किलोमीटर का दायरा डिक्लेयर कर देंगे. लेकिन 10 किलोमीटर चंडीगढ़ के पास तो है ही नहीं. पंजाब और हरियाणा को अभी सोचना होगा. तो ये तो पहले से किया हुआ था जी. इसी जब चंडीगढ़ बना था, दे हैड अ पेरिफेरी कंट्रोल लॉ. Nobody bothered. Chandigarh was supposed to have a 10-mile boundary, I mean, which was supposed to have no construction. First person to violate that law was Punjab itself by putting in Mohali. Then Haryana got started with Panchkula, and then Chandi Mandir came क्यों up. नहीं इस पर कोई बात उठती, कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो? कौन करेगा? Does the average man have any say in this country? वो तो चीफ मिनिस्टर या कोई ऊपर के बैठे हुए डिसाइड कर लेते हैं, बात खत्म. मतलब जिस दिन मोहाली या पंचकूला या चंडी मंदिर या आजकल आप देखो जीरकपुर इधर, आई मीन चंडीगढ़ इज नो मोर एन इंडिपेंडेंट सिटी जो हम पहले समझते थे कि चंडीगढ़ एज डिजाइंड ओरिजिनली. आप यदि हवा से देखते हैं तो आप यू सी बद्दी स्ट्रेच्ड आउट फॉर 15-20 किलोमीटर. इट्स अ कंप्लीट कैंसर एंड ऑल द वे आप चारों साइड पे जाइए, वहाँ से बद्दी बरोटी वाला बेल्ट, नालागढ़, देन यू कम टू कालका पिंजौर, दिस थिंग. नाउ देव गॉट अ बाईपास, उसका भी बुरा हाल हो जाना है. एंड देन अक्रॉस द रिवर जो स्वरूप था चंडीगढ़ का वो बिल्कुल बदल चुका है. चंडीगढ़ हैज बिकम पार्ट ऑफ अ ह्यूज कन्वर्सेशन जिसको कहते हैं. सुरेंद्र, एक प्रस्ताव और है. इस प्रस्ताव में ही एक क्लॉज दिया है उन्होंने कि जो निर्माण कार्य है वो उस पर पूरी तरह से पाबंदी न लगाई जाए, यानी वो रेगुलेट हो. आपको क्या लगता है पूरी तरह से पाबंदी लगनी चाहिए यहाँ आसपास के इलाके 2 किलोमीटर के दायरे में जो भी इको सेंसिटिव जोन होगा, या फिर इसे रेगुलेट ही करना ठीक है? उसमें इनहेरेंट कुछ कॉन्ट्राडिक्शंस हैं. पहली बात तो है कि उसमें 3 चीज़ें होती हैं. एक रेगुलेटेड होता है, एक परमिटेड एक्टिविटी होती है, और तीसरा प्रोहिबिटेड एक्टिविटी होती है. तो इन्होंने रेगुलेटेड में लिखा है कि होटल्स आर परमिटेड, वेयर एज साथ में ये लिखा है कि इसमें लो राइज लो डेंसिटी डेवलपमेंट परमिटेड करी जाएगी. तो क्या होटल अगर बनता है तो वो उसी दायरे में आएगा? उसमें लिखा है, इट इज इन द पेपर. नाउ द सिचुएशन इज, अब लो राइज भी है, लो डेंसिटी भी है. अब लो राइज की देयर इज नो ट्रांसपेरेंसी. अब लो राइज मतलब अगर आपका 1 एकड़ का प्लॉट है, आप डबल स्टोरी उसको पूरा कवर कर दोगे, देन वेयर इज इको सेंसिटिविटी? इसमें क्या इमारतों की कोई ऊंचाई तय होती है? नहीं, उसमें क्या है कि उसका फ्लोर एरिया रेशो होता है, उसका सेटबैक होते हैं, उसका कोई इसमें डेफिनेशन ही नहीं है जो इन्होंने दिया है. तो फिर कैसे तय होगा? तो इट इज टोटली नॉनसेंस, यू नो. यानी पल्लव जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है. तो लो राइज का परिभाषा देके आप उसको सारे के सारे पहाड़ियों को, सारे कैचमेंट एरिया को कवर कर दोगे, तो फिर इसको इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर करने का क्या मतलब हुआ? तो दिस इज एन आई वॉश. तो इसमें क्या है कि पहली बात तो यह है कि उसमें कवर्ड एरिया के रूल्स रेगुलेशन तय होने चाहिए कि इससे ज़्यादा 25%, 20% जो भी कवर्ड एरिया आपको फिक्स करना है, कि किसका 1 एकड़ का प्लॉट है या 20 एकड़ का प्लॉट है, उससे ज़्यादा आप कवर नहीं कर सकते हो. दिस इज नंबर 1. नंबर 2, होटल्स को आप परमिट कर रहे हो, होटल्स का आप हाइट कैसे फिक्स करोगे? अब ललित होटल है, पार्श्वनाथ है, वट तो उसमें मतलब इनबिल्ट कॉन्ट्राडिक्शन आ रही है ना. तो आई थिंक गवर्नमेंट नीड टू डिसाइड ऑन दिस इशू. जी. अर्शिंदर, आपको क्या लगता है और कुछ क्या किया जा सकता है पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए? सबसे पहली बात तो ये जो इन्होंने क्लॉज डाला है कि यहाँ पे ये परमिटेड होगा, ये अपने ही मतलब जो इनका डिज़ाइन है उसके बिल्कुल ख़िलाफ़ जाता है. तो अगर मैं
जैसे मैंने पहले कहा कि इको सेंसिटिव जोन वैसे तो एक अच्छा प्रस्ताव है कि 2 से लेकर 3 किलोमीटर में होना चाहिए, पर अगर वो थ्योरेटिकली जो थ्योरी में दिया गया है, जैसे उसको MOEF ने मतलब डिफ़ाइन किया, अगर उसको इन प्रिंसिपल ऑन ग्राउंड वैसे ही इम्प्लीमेंट किया जाए कि ये स्टैचर्स होने चाहिए एक इको सेंसिटिव जोन में, तो ठीक है। लेकिन मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि उसके अंदर कोई भी ऐसी परमिशन दी जाए जो जिसमें कि बिल्डिंग्स का आना हो। मतलब अब चंडीगढ़ को अगर जैसे पल्लव मुखर्जी ने भी कहा, कई यहाँ पर लिविंग हिस्ट्रीज़ हैं या जो यहाँ पर घर बनते हैं, तो वो एक दिया जाता है कि इतना आपका कंस्ट्रक्टेड एरिया होना चाहिए, इतना ग्रीन एरिया होना चाहिए। बावजूद इसके कि हर जब नई कंस्ट्रक्शन होती है उसी घर में कोई अमेंडमेंट्स होती हैं तो प्लान पास दोबारा से आदमी को करवानी पड़ती है या जो भी ओनर है। लेकिन जो लोग नई प्लान पास करवाते हैं या जैसे अब इन्होंने रेन वाटर हार्वेस्टिंग का सिलसिला दिया कि जी इतना से इतना गहरा वो होना चाहिए, और इस सेक्टर में तो बहुत ज़रूरी है। मतलब इन्होंने नॉर्दर्न सेक्टर्स में शुरू कर दिया है चंडीगढ़ में जैसे उसके लिए। पर अगर कोई नहीं भी करा रहा है तो कौन सा अधिकारी उसकी एक्चुअली जाके जांच कर रहा है? तो मतलब यहाँ पे तो वी हैव टू बी, मतलब वो जिसको कहते हैं कि completely stringently in principle on ground eco sensitive zone। हालांकि इन्होंने MOEF ने 10 किलोमीटर डिफाइन करी है, पर अगर चंडीगढ़ ने मतलब मैंने पहले कहा कि इनका जो स्ट्रैटेजी है वो सही है, पर ऑन ग्राउंड कैसे इम्प्लीमेंट होगी वो अलग बात है। अमली जामा इसको कैसे पहनाया जाता है ये देखने वाली बात होगी। वो देखने वाली बात है। तो मैं यहाँ पर नहीं कहूँगी कि जी ठीक है आप इसको ये परमिट कर दीजिए और फिर हम एंड ऑफ द पाइप कोई सोल्यूशन ढूंढेंगे जी। तो उस बात के लिए मैं यहाँ पे कोई ओपिनियन अपनी मतलब है अभी क्या सामने निकल गया है। मतलब रिएक्शन टू व्हाट यू से, बट मेरे हिसाब से व्हाट इज हैपनिंग, अब ये देख लीजिए कि 1947 से लेके अब तक हिंदुस्तान में सिर्फ 30 नए शहर बने हैं, 30 टाउन्स इन द लास्ट 60 years, राइट। एंड देयर इज अ स्टैंडर्ड, मतलब WHO के वो ग्राफ्स आते हैं जिसमें वो दिखाते हैं कि ईयर 10,000 BC से लेके ईयर समझ लीजिए 1900 तक द वर्ल्ड पॉपुलेशन रोज फ्रॉम 0 to maybe 2 crores, सॉरी 20 crores जी। उसके बाद up to plus 2 billion, and then in the next say 100 years it's gone up from 2 billion to 7 billion today, and another 20 years later it'll be 9 to 10 billion. There'll be no space on earth. अच्छा, प्रॉब्लम ये है कि फर्स्ट थिंग वी आर मिस्टेकिंग द, ये हम गलत कह रहे हैं कि इको सेंसिटिव जोन मीन्स नो बिल्डिंग्स। एनीवेयर इन द वर्ल्ड, यू गो टू न्यूजीलैंड, यू गो टू ऑस्ट्रेलिया, यू गो टू प्लेसेस लाइक इन यूरोप, यू गो टू इंग्लैंड, यू गो टू बर्मिंघम विच इज गॉट अ टाउन की मतलब बुरा हाल शहर का, इज नो सच थिंग। It is totally green, full of gardens. In fact, the highway entering into यानी कि अगर आबादी बढ़ी है तो उसके भी इंतजाम है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के लिए क्या किया जाए उनकी सुरक्षा के लिए, वो यहाँ हो नहीं रहा। It has to be integrated. चंडीगढ़ was designed as a garden city. अब प्रॉब्लम यह है कि जितने भी गार्डन है वो तो गायब हो रहे हैं। There is a problem ना, like in Noida. Noida has got the major this thing. Bangalore का भी यही हाल है। अच्छा, second problem is कि Indian attitude कि जो सिटी सक्सेसफुल है भेड़ चाल, हाँ, सारे वही दौड़ेंगे, और विद द रिजल्ट की सबसे पैसा, फॉर एग्जांपल जितना हिमाचल का बजट है उससे ज़्यादा बजट तो चंडीगढ़ का है। द होल ऑफ हिमाचल विद 54 टाउन्स हैज़ अ टोटल बजट ऑफ मैक्सिमम व्हाट 2700 crores। आई थिंक चंडीगढ़ बजट इज 5000 crores। मैं थोड़ी सी अपनी राय देना चाहती हूँ। वो ये एक सवाल ही है कि ये एक शहर से पहले 3 शहरों में बटा, मतलब बटा तो नहीं, मतलब 3 शहर बन गए, ट्राई सिटी बन गया। ट्राई सिटी के बाद खरड़, जीरकपुर और बहुत कुछ बन गया। अगर हम देखें तो मतलब बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं, बहुत सारे हाई अप ऑफिशियल्स भी हैं जिन्होंने प्रॉपर्टी ख़रीद के वहाँ पे बहुत सारे प्लॉट्स कटवा के और हाई फ्लैट्स बना दिए। हाई राइज तो फिर भी मैं नहीं कहूँगी क्योंकि वो हाई राइज की डेफिनेशन में नहीं आते हैं। तो उनमें कितनी ऑक्यूपेंसी है, वो चाहे हम उनको
नहीं, कितनी ऑक्यूपेंसी है अगर हम कहें तो, या जितनी अगर चंडीगढ़ में जिन लोगों के पास 4-4 कनाल के घर जिनकी आज प्रॉपर्टी रेट 28 करोड़ है, 30 करोड़ रुपया है, उसमें कितनी ऑक्यूपेशन है? एक आदमी जो 90 साल का है, बाकी सब लोग या कनाडा में हैं या अमेरिका में बसते हैं। रेगुलेट कैसे किया जा सकता तो है? इसको कैसे रेगुलेट किया जा सकता है? तो माने कि अगर हम ये कहें कि जी बर्मिंघम में क्योंकि इतनी डेंसिटी है तो वो शहर बढ़ गया, वी आर नॉट, हम लोग बर्मिंघम नहीं है। पर यहाँ के लिए किया क्या जा सकता है? सवाल ये है कि यहाँ के लिए किया क्या जा सकता है? What I'm trying to say is, just a minute, I am trying to say that even a town like or a city like Birmingham, in spite of its density, is full of gardens. That's what I'm trying to say. अब जैसे अगर मैं अपनी एनजीओ के हिसाब से बोलूं तो इको एंड एग्रो रिसोर्स मैनेजमेंट ने पिछले साल एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर लॉन्च किया जिसका नाम है पर्मा कल्चर। अब सवाल आता है ये पर्मा कल्चर क्या चीज़ है? कि पर्मा फ्रॉम द वर्ड ऑफ परमानेंट, तो उससे डिराइव करा, और कल्चर जैसे हम एग्रीकल्चर में जो कल्चर उसका लास्ट वर्ड है, तो परमानेंट कल्चर मैंने इंट्रोड्यूस करा। बहुत सारे चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर में भी उसका प्रोग्राम करवाया। सबसे पहला मुझे सवाल आया, इसमें इकोनॉमिकल क्या गेन है? पर्यावरण से क्या ये है रिलेटेड? इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि पर्मा कल्चर माने कि परमानेंट, और फिर एग्रीकल्चर से कल्चर, यानी कि आप अपने ही घर में खाद बनाएं। घर में क्या, आप यहाँ पर 3 कॉफी टेबल्स पे कंपोस्ट जनरेट कर सकते हैं। ये भी एक तरह से पर्यावरण की सुरक्षा में योगदान दे रहा है। योगदान देता है, मतलब वही, मतलब कंपोस्ट माने कि जिसे खाद जो है, यानी इनके कहने का मतलब बहुत सारी चीजें हैं जिनसे आप पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं, लेकिन वो लोगों को बताने की जरूरत है। बताने का काम तो फिर प्रशासन का आ जाता है। Exactly. ये तो आप अपने स्तर पर काम कर रही हैं। जो एनजीओ के लेवल पे काम करें, वही मैंने कहा कि मतलब अगर हम यहाँ पे उसकी चर्चा शुरू करेंगे, ऐसा नहीं है कि बहुत सारी शैलियाँ हैं, बहुत सारे तरीके हैं उन चीज़ों को मेंटेन करने के लिए, लेकिन आप ऑटर जो करंट इको सेंसिटिव जोन में है, जो सुखना के आसपास है, या जो अकेशिया कैटचू है जिसके कारण उतना अमाउंट ऑफ कार्बन सिक्वेस्टर होता है, जो कि मतलब विच इज़ मच लेस दैन द नंबर ऑफ कार डेंसिटी विच इज़ इन द सिटी। सो इफ़ यू रिमूव दैट, अगर आप वो सारा रिमूव कर देंगे और उसी के लिए पहले कोई प्रोएक्टिव अप्रोच नहीं अपनाएंगे, तो वो डेफिनेटली हानिकारक है। हानिकारक ही नहीं, दुर्घटना उससे हो सकती है। यानी कि पर्यावरण को बचाने के लिए बड़े स्तर पर सोचने की जरूरत है। सिर्फ वो 2 किलोमीटर के दायरे को इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर करने से कुछ खास हासिल नहीं होने वाला, लेकिन एक अच्छा कदम मानते हैं पल्लव आप? इसमें ऐसा है कि नाउ आई रियलाइज व्हाट वी नीड इज अ क्वांटम चेंज इन डेवलपमेंटल कंट्रोल सिस्टम। हम समझते हैं कि जो टाउन का जो बसाने का काम है टाउन प्लानर्स के हैं, ठीक है जी, एंड दे आर टोटली कंट्रोल्ड बाय द पॉलिटिकल क्लास जी। दैट इज नॉट इट। यू सी, एट द एंड ऑफ द डे अ टाउन has got so many things coming into it, from agriculture, from literature and everything else thrown in. Now why can't we have people from all fields involved? अच्छा, second thing is having an inhabitation, that means a habitat doesn't mean कि वहाँ सिर्फ concrete होएगा. Architects don't design only buildings made out of concrete, they design an environment. बिल्कुल. And that environment includes nature. आजकल if you look at buildings all over, including let's take a basic example, हैदराबाद में एक बनाया हुआ है उन्होंने building तेरी whatever it is. जी. It is a totally ecological building in the sense कि eco-friendly, zero energy, and I mean it's totally green. हाँ, यानी कि अगर सार यही निकलता है कि अगर इमारतें बनती भी हैं तो इको फ्रेंडली हों, ये सोचने की ज़रूरत है। शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बहुत सी चीज़ें हैं जिन्हें करना चाहिए और बहुत सी चीज़ों को शामिल भी किया जा सकता है। चंडीगढ़ प्रशासन ने तो अपना प्रस्ताव केंद्रीय मंत्रालय के पास भेज दिया है, लेकिन अभी पंजाब और हरियाणा को भी इस संबंध में अपना काम करना है। उसके बाद ही सुखना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के आसपास के इलाकों को इको सेंसिटिव जोन घोषित करने का मकसद पूरा हो पाएगा। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।